हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ वायरसेस की और साथ में हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस इन डिटेल। और ये इसमें दो लेक्चर्स और लगेंगे, एक लेक्चर और लगेगा। दो लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सो लेट्स बिगिन। So first property है viruses rely on the host cell for energy, metabolic intermediates and protein synthesis। इसको मैंने पिछले लेक्चर में ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि जो वायरसेस हैं दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स और द वायरसेस डू नॉट हैव एनी सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, तो अपना कोई सेलुलर वर्क भी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से जो वायरसेस हैं दे नीड टू इन्फेक्ट होस्ट सेल। ठीक है, सो दे रिलाई ऑन होस्ट सेल, सो दैट मेक देम इंट्रासेलुलर obligate parasites. This is one property. Then another is that viruses exist in two forms, extracellular and intracellular. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म है उसको हम विरियन कहते हैं। ठीक है, और दिस फॉर्म एग्जिस्ट आउटसाइड द होस्ट एंड द इंट्रासेलुलर फॉर्म इज द वायरल जीनोम विच एग्जिस्ट इनसाइड द होस्ट सेल। तो जो एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म है दैट फैसिलिटेट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट सेल टू अनदर। तो जो वायरस है वो एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो वाया एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म ही होता है। ठीक है, तो टू मल्टीप्लाई वायरसेस मस्ट एंटर अ सेल इन विच दे कैन रेप्लिकेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो जब वायरस को प्रोलिफरेट करना है, जब उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वायरस हैज़ टू एंटर अ होस्ट सेल। ये जो एंट्री होती है वायरस की इन द होस्ट सेल, इनटू द होस्ट सेल, इसे इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, और कौन से फॉर्म इन्फेक्ट करती है? एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म इन्फेक्ट करती है। ठीक है, सो इट इज़ द एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म विच इज़ इन्फेक्शियस। I hope it is clear to you now. Now let's move further. Now again, viruses they have either DNA or RNA genomes, but never both. हाँ, there are some there is one exception, cytomegalovirus, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें DNA और RNA दोनों जीनोम्स होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी विरियन के अंदर, न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर उसका जो कोर है उसमें DNA और RNA दोनों होते हैं, बट दैट इज़ ओनली इन वन केस, साइटोमेगलोवायरस। बाकी जितने भी वायरसेस हैं सब में या DNA होगा जीनोम या फिर RNA होगा जीनोम। ओके, इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। तो जो जीनोम होता है DNA या RNA, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा या लीनियर होगा या सर्कुलर होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा, उसमें भी लीनियर होगा या सर्कुलर होगा। तो इसमें जो लीनियर फॉर्म है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रेडोमिनेंट है रादर देन सर्कुलर फॉर्म। ये मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, उसमें आपको ये सारे फॉर्म्स आप देख सकते हो। अभी जो DNA वायरसेस होते हैं, ठीक है, दे फॉलो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा आपको पता है, उसमें DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन होती है फ्रॉम DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन। तो इसमें क्या है कि जो RNA वायरसेस होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं, बिकॉज इन जनरल RNA वायरसेस से में RNA से सीधा प्रोटीन्स बनते हैं, वापस DNA नहीं बनता। लेकिन देयर इज़ हेयर ऑल्सो देयर इज़ वन एक्सेप्शन, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उसमें सेंट्रल डॉगमा फॉलो होता है, लेकिन उसमें RNA से DNA बनता है, फिर DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये एक है। उसके बाद जितने भी वायरसेस होते हैं सब में मैसेंजर RNA तो बनना ही बनना होता है, चाहे DNA वायरस हो चाहे RNA वायरस हो, जो भी है भी जीनोम है,
तो प्रोटीन्स तो बनने ही बनने हैं, वायरल प्रोटीन्स। तो उसके लिए mRNA जो है वो सभी वायरसेस में बनता है, ठीक है। सो mRNA इज जनरेटेड इन ऑल द वायरसेस and mRNA is required for translation of viral proteins on host cell ribosomes. Now let us have a look on this figure, figure 9.1. This is from Brock Biology of Microorganisms, and this figure shows viral genomes. So based on which kind of virus, which kind of genome is present, viruses are divided into three classes: DNA viruses, RNA viruses, and RNA DNA viruses. Like in these, in some of the viruses, both DNA and RNA forms are present in various stages of their life cycle. So, in case of DNA viruses, some viruses have single stranded DNA as their genome, some viruses have double stranded DNA as their genome. In case of RNA viruses, some have single stranded RNA and some have double stranded RNA. Likewise, in case of these viruses which have both DNA and RNA, in some stage, at some stage in their life cycle, so they have single stranded RNA or double stranded DNA. So in case of retroviruses, we have the retroviruses have single stranded RNA as their genome, and in case of papillomaviruses, double stranded DNA is present in their genome. इसी में there is a table 9.1 which shows some types of viral genomes. तो इसी में ये कुछ वायरसेस हैं, इनके होस्ट, इनमें कौन सा डीएनए, कौन सा जीनोम है, डीएनए या आरएनए, और इनके जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, जीनोम का स्ट्रक्चर क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक वेरियन के अंदर, एक वायरस पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जीनोम का साइज़ क्या है, ये सारा इसमें इंफॉर्मेशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो जीनोम है वो लीनियर होते हैं, ठीक है, और सर्कुलर जीनोम, सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ही वायरसेस में होता है, जैसे कि यहाँ पे लैम्डा X174 है, उसका सर्कुलर जीनोम है। उसके अलावा सिमियन वायरस 40 है, उसका जीनोम सर्कुलर है। उसके अलावा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, इसका भी जीनोम सर्कुलर है। उसके अलावा बाकी जितने वायरसेस इस टेबल में दिए हैं वो सारे के सारे, इनका जो जीनोम का स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। उसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देखें तो इसमें ज़्यादातर जो वायरसेस हैं उनमें एक कॉपी है डीएनए या आरएनए की, जो भी उनका जीनोम है, एक एक कॉपी होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे काउपी मोज़ेक वायरस है जिसमें कि 2 डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं इस वायरस के जीनोम की, ठीक है। इसका जीनोम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जीनोम है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, और इसमें 2 डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं इसके जीनोम की, ठीक है। यानी कि 2 डिफरेंट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स एक विरियन के अंदर, एक न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रियो वायरस टाइप 3 है, ये एनिमल वायरस है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये इसका जीनोम है, जिसका जो कि लीनियर है, लेकिन इसमें 10 डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं इस आरएनए जीनोम की, ठीक है, और बाकी सब में एक एक कॉपी होती है। उसके अलावा यहाँ पे साइजेस दिए हुए हैं जीनोम्स के, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट थिंग इज विरियंस कम इन मैनी साइजेस एंड शेप्स। तो जो वायरसेस हैं ये, इनके अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं। दीज आर बेसिकली हेटेरोजीनियस इन नेचर। तो एक तो इनका नंबर जो है वो बहुत लार्ज है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस आर प्रेजेंट इन नेचर। अर्थ में बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं, और अर्थ के बाहर यूनिवर्स में भी वायरसेस हो सकते हैं। लाइक, तो एक आर्टिकल नेशनल ज्योग्राफिक में आया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसमें लिखा, जिसका जो टाइटल था वो ये था कि देयर आर
more number of viruses on earth than the stars in the sky. तो बहुत वास्ट नंबर है वायरसेस का, और these are heterogeneous in nature, इनके अलग अलग तरह के साइजेस और शेप्स हैं. तो let us have a look on their sizes and shapes. इसमें क्या है, ज़्यादातर जो वायरसेस हैं they are smaller than prokaryotic cells. That's why we call viruses as submicroscopic particles. तो इनका जो साइज रेंज है वो है 0.0 to 2.3 माइक्रोमीटर्स, दैट इज़ 20 to 300 नैनोमीटर्स. तो जनरली जो वायरसेस हैं उनका जो हम लोग साइज़ मेजर करते हैं वो नैनोमीटर्स में करते हैं, विच इज़ 1000 ऑफ द माइक्रोमीटर. यानी माइक्रोमीटर को भी 1000 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो नैनोमीटर आएगा. ठीक है, नैनोमीटर आपको पता है, नैनो 10⁻⁻9 मीटर्स. ठीक है, माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर्स. तो दोनों नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में कितना डिफरेंस हुआ, 10⁻³ का डिफरेंस हुआ. ठीक है, तो आगे बढ़ें. तो क्या है इसमें कि जो स्मॉल पॉक्स, जो पॉक्स वायरसेस होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, सो पॉक्स वायरसेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस एंड इट इज़ अबाउट 200 नैनोमीटर्स. 200 नैनोमीटर्स कितना हुआ, 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, विच इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. और इंटरेस्टिंगली ये जो स्मॉल पॉक्स वायरसेस या पॉक्स वायरसेस हैं, दीज कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो छोटे बैक्टीरिया जितना बराबर होता है. ठीक है, सो देन the polio virus is one of the smallest viruses and it is only 28 nanometers in diameter, which is about the size of a ribosome. So that's interesting. तो जो छोटे छोटे वायरसेस होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि एक राइबोसोम के ऑलमोस्ट एक राइबोसोम के बराबर उनका साइज़ होता है. और जो बड़े वायरसेस होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि एक छोटे बैक्टीरिया जितना उनका साइज़ होता है. और इनको माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है. इन जनरल, सिंस वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वायरसेस को हम कभी भी लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सी वायरसेस इन लाइट माइक्रोस्कोप. तो वायरसेस को डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही हम लोग वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं. So let's move further. अच्छा, ये जो है ये वन ऑफ जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस. लेकिन इसके अलावा भी वायरसेस हैं जो इससे भी बड़े हो सकते हैं. ठीक है, और वैसे ही पोलियो वायरस जो है इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरस, लेकिन इससे भी छोटे वायरसेस हो सकते हैं. Now next point is that viral genomes are smaller than those of most cells. तो अब क्योंकि वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनके जीनोम साइज़ भी छोटे ही होने चाहिए. तो क्या है कि जो बैक्टीरियल जीनोम्स होते हैं दे आर बिटवीन 1000 and 5000 किलो बेस पेयर्स ऑफ DNA. ठीक है, तो जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसका जो जीनोम का साइज़ है वो होता है 500 किलो बेस पेयर्स. ठीक है, विच इंटरेस्टिंगली बिहेव्स लाइक वायरसेस. जो स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया है जिसका कि जीनोम का साइज़ 500 किलो बेस पेयर है, वो वायरसेस की तरह बिहेव करते हैं. वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, वो सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, बिल्कुल जैसे वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं. हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं, बट वायरसेस की तरह ही रेप्लिकेट करते हैं. वहीं पे जो लार्जेस्ट नोन वायरल जीनोम है आज की डेट तक, अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें जो सबसे बड़ा वायरल जीनोम है वो किसका होता है, मिमी वायरस का होता है. मिमी वायरस, इस मिमी वायरस का स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है. मिमी वायरस का जो स्ट्रक्चर है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था, कुछ 750 माइक्रोमीटर्स के अराउंड उसका साइज़ होता है. ठीक है, विच इज़ क्वाइट लार्ज. तो जो मिमी वायरस का जो जीनोम है दैट कंसिस्ट ऑफ 1.18 मिलियन बेस पेयर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA, विच इज़ काफ़ी बड़ा जीनोम है इसका, मिमी वायरस का.
और इसमें क्या है कि ये जो वायरस है मिमी वायरस, दिस इन्फेक्ट्स प्रोटिस्ट सच एस अमीबा and it is one of the few viruses currently known whose genome is larger than some cellular genome। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने बोला है कि बैक्टीरियल जीनोम जो है दे आर बिटवीन 1000 एंड 5000 किलो बेस पेयर्स, और जो ये मिमी वायरस है इसका जो जीनोम है वो है 1.18 मेगा बेस पेयर्स। तो मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶। ठीक है, वहीं पे 1000 किलो बेस पेयर कितना हुआ, अगेन 10⁻⁶। तो इसका मतलब जो मिमी वायरस का जो जीनोम साइज़ है वो छोटे बैक्टीरियल जीनोम, यानी कि ऐसा बैक्टीरियल जीनोम जिसका कि साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो बेस पेयर जितना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि द जीनोम इज़ लार्जर देन सम सेलुलर जीनोम। ठीक है, तो जो सबसे छोटा बैक्टीरियल जीनोम है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है मिमी वायरस का जो जीनोम है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसी में आपको वो जो टेबल पहले दिखाया था वो एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। तो यहीं पे ये टेबल फिर से देखते हैं, टेबल 9.1 सम टाइप्स ऑफ वायरल जीनोम्स। तो ये हम देखेंगे फॉर द साइज ऑफ द वायरल जीनोम्स। ठीक है, इन बेस पेयर्स। तो इसमें आप देखोगे कि जितने भी ये वायरसेस हैं इसमें जो सबसे छोटा जीनोम साइज़ है वो है H1 पार्वो वायरस। ठीक है, जिसमें कि कितना है 5176 बेस पेयर्स हैं। तो अगर आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का भी अगर आप जीनोम साइज़ देखें जिसमें कि क्या बताया था 500 किलो बेस पेयर्स, तो 500 किलो बेस पेयर्स का मतलब कितना हुआ 500,000 यानी कि 5 लाख बेस पेयर्स हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्वो वायरस है इसमें कितना है 5176 बेस पेयर्स, जो कि काफ़ी छोटा है। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो ये जो बेस पेयर साइज़ जो दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ा जो साइज़ है वो है ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस का। ठीक है, और इसका जो जीनोम साइज़ है वो कितना है 2,29,351 बेस पेयर्स, विच इज़ क्वाइट बिग। अब इस टेबल में अगर आप देखें तो ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस में जो जीनोम है वो यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए है, और जबकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है नई इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इसमें डीएनए और आरएनए दोनों जीनोम्स होते हैं इनके विरियॉन्स में। तो या तो ये अपडेट नहीं किया इन्होंने, या फिर इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा इसीलिए ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इसको अपडेट नहीं किया है। तो खैर अगर आप देखें तो साइज़ जो है वो इतना 2,29,351 बेस पेयर्स। वहीं अगर आप मिमी वायरस का साइज़ देखें, अगर मिमी वायरस के जीनोम का साइज़ देखें अगर, तो वो कितना बताया था 1.18 मेगा बेस पेयर्स। तो 1.18 मेगा बेस पेयर्स कितना हो गया अगर आप कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख बेस पेयर्स के बराबर आता है। ठीक है, तो इवन ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस से भी कहीं ज़्यादा बड़ा जीनोम है मिमी वायरस का। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। तो आपको पता है SARS-CoV-2 का जीनोम साइज़ क्या है? तो SARS-CoV-2 का जीनोम साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलो बेस पेयर्स। ठीक है, 30 किलो बेस पेयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी बैक्टीरियल जीनोम साइजेस के साथ। ठीक है, सो आगे देखें तो जनरली जो वायरसेस हैं क्योंकि उनका जीनोम साइज़ भी छोटा होता है तो नंबर ऑफ़ जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके जीनोम में वो भी कम ही होते हैं। तो कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिनमें केवल कुल मिला के 5 जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली नंबर ऑफ़ जीन्स जो हैं वो कहीं पर 7 है, 8 है, 10 है, 12 हैं, इस तरह से। और SARS-CoV-2 में भी अब एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन 10 या 12 जीन्स प्रेजेंट होते हैं SARS-CoV-2 जीनोम में। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जनरल पॉइंट्स, ठीक है। तो उसमें एक ये है कि वायरसेस दे कैन रेप्लिकेट इन अ वे दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव टू द होस्ट सेल, एंड दिस अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट सम वायरसेस आर एजेंट्स ऑफ डिजीज़। तो ऑब्वियसली वायरसेस जो है दे आर नोन टू कॉज डिजीजेस। तो क्योंकि वायरसेस जो हैं वो होस्ट सेल के अंदर डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो बेसिकली दे आर डिस्ट्रक्टिव टू द होस्ट सेल। तो बेसिकली जो होस्ट सेल होता है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से बीमारी होती है। तो इसमें एक एग्जांपल है HIV एड्स का, ठीक है। तो HIV वायरस क्या करता है, जो CD4 पॉजिटिव T सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और जब उसको रेप्लिकेट करना होता है तो फिर वो जब रेप्लिकेट करता है तो CD4 T सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, पर्सन बिकम्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू हिज और हर डेथ। तो इवन जो हमारे होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी टारगेट करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, और दे इंड्यूस अपोप्टोसिस ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल। तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज भी इस तरह के हैं जो कि इंड्यूस करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल। ज़्यादातर ऐसा होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे MSc थर्ड सेमेस्टर में जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे। तो इसमें आगे फर्दर देखते हैं। तो however viruses may also inhabit a cell and replicate in step with the cell without destroying it। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वायरस अगर किसी सेल के अंदर होस्ट में अगर चला गया है तो वो दैट विल इंड्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल का डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो वायरसेस हैं वो सेल्स को इनहैबिट कर देते हैं, मतलब वो सेल के अंदर अपना जो जीनोम है वो छोड़ देते हैं, और जीनोम कई बार से इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट जीनोम के साथ, और जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है वैसे वैसे वायरस का जो जीनोम है, वायरल जीनोम जो कि होस्ट जीनोम के बीच में इंटीग्रेटेड रहता है उसके साथ, वो भी डिवाइड करता है, ठीक है, और सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि जो प्लाज्मिड्स हो गए या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हो गए, ट्रांसपोजोन्स जिन्हें कहते हैं, जंपिंग जीन्स, like plasmids and like jumping genes, viruses they may confer important new properties on their host cell। तो जो वायरल जीनोम जब होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है तो वो होस्ट सेल को नई प्रॉपर्टी कन्फर कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी होस्ट सेल को दे सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनहेरिट होती है जब होस्ट सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करता है। तो उसमें फिर वायरल जीनोम भी फर्दर डिवाइड करेगा, और वो जो नई प्रॉपर्टीज़ जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से इंड्यूस हुई होती हैं होस्ट सेल में, वो भी आगे फर्दर डिवाइड कर जाती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो ये चेंजेस सेल में आए होते हैं वायरस इन्फेक्शन की वजह से ये हार्मफुल ही हों, कभी कभी ये बेनिफिशियल भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Now viruses outnumber the living cells on our planet by at least 10-fold। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने लिविंग सेल्स हैं इस प्लैनेट में उससे 10 गुना ज़्यादा वायरसेस हैं इस प्लैनेट पर। ये मतलब हुआ ना, वायरसेस आउटनंबर द लिविंग सेल्स ऑन आवर प्लैनेट बाय एटलीस्ट 10-fold, यानी जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबको मिलाओ, उन सब से 10 गुना ज़्यादा वायरसेस हैं इस प्लैनेट पे। इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे मिला है नेचर रिव्यूज़ माइक्रोबायोलॉजी में, द ह्यूमन वायरोम असेंबली कंपोजिशन एंड होस्ट इंटरैक्शंस। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन वायरोम का क्या मतलब हुआ, जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी वायरसेस प्रेजेंट हैं, जितने भी वायरसेस इनहैबिट करते हैं ह्यूमन बॉडी को एज अ माइक्रोफ्लोरा, ठीक है, हमारा एक माइक्रोबायोटा होता है, जैसे ह्यूमन माइक्रोबायोटा।
हमारे बॉडी में हमारे अपने सेल्स तो हैं ही, उसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये तमाम तरह के दूसरी लिविंग एंटिटीज़ भी हमारी बॉडी में रहती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन वायरोम का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में जितने भी तमाम तरह के वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं, वायरसेस इनहैबिट करते हैं, वो सबको मिला के ह्यूमन वायरोम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये नेचर रिव्यूज़ माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश हुआ था, तो नेचर का आर्टिकल है और ये काफ़ी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, 30 मार्च 2021 को ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। और तो इसमें इंटरेस्टिंगली ये कुछ कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अच्छा है। हाँ, तो इसमें मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जो पोर्शन मुझे आपको बताना है। ओके, सो इसमें क्या है, या आई होप यू कैन सी द हाईलाइटेड पोर्शन। तो viruses are believed to be the most abundant and diverse biological entities on our planet, ठीक है। viruses जो हैं, these are believed to be, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि सबसे ज़्यादा abundant जितने भी लिविंग एंटिटीज़ में, उनमें सबसे ज़्यादा abundant जो है वो viruses हैं हमारे planet में, with an estimated 10⁻31 particles on earth, यानी कि अर्थ में कुल मिला के मतलब एस्टिमेटेड 10⁻31 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। द ह्यूमन वायरोम इज सिमिलरली वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स, कंसिस्टिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻13 पार्टिकल्स पर ह्यूमन इंडिविजुअल विद ग्रेट हेट्रोजेनिटी। समझ रहे क्या लिखा हुआ है? द ह्यूमन वायरोम इज सिमिलरली वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स and consisting of approximately 10⁻13 particles per human individual and with great heterogeneity, मतलब कि heterogeneous, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। 10⁻13 पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? ट्रिलियन से भी ज़्यादा, मतलब 10 टाइम्स ट्रिलियन। मतलब हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली सेल्स ही 10⁻13 से लेके 10⁻16 होते हैं, तो उसमें से भी 10⁻13 वायरस पार्टिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग आई फाउंड, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू। ये आर्टिकल बहुत लंबा है, कोई बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप में से जो इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो विरियन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। सो अभी के लिए यहीं तक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।